हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं लेके आ गई हूँ दोबारा से एक ब्लॉग और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आप सभी कैसे हैं? ठीक ठाक है कि मस्त हैं? तो आप ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज ना मेरा बहुत सारा काम है, मतलब मेरा क्लीनिंग का काम बहुत है। जब भी मैं जैसे कहीं चली जाती हूँ ना, तो साफ़ सफाई बहुत कुछ हो जाता है। कल के दिन मैंने ना सारे कपड़े वगैरह धो के डाले थे और आज के दिन मुझे ना काफ़ी सफाई करनी है, मतलब तो आप समझ ही सकते हो कि मेरा मतलब इंटेंशन क्या है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पालक पनीर की सब्ज़ी। तो मैंने ना 2 बड़े प्याज वगैरह काट के, अदरक लहसुन काट के पेस्ट बना लिया था। और शायद मैं पालक पनीर की सब्ज़ी आपसे बहुत बार शेयर भी कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी बस मसाला भून के मतलब डाल ही रही थी। और इस टाइम आपको पता ही होगा कि गैस बहुत ही ज़्यादा महंगी हो चुकी है, तो मेरा इंडक्शन पे ही ज़्यादातर काम मतलब हो रहा है। तो रोटियां वगैरह जो भी होती है वो मैं गैस पे सेक लेती हूँ और जो भी इंडक्शन पे बाकी का सारा काम को मैं निपटाती हूँ। मतलब दूध वगैरह हो गया गर्म करना, और मतलब जैसे कि चाय वगैरह बनाना या गर्म पानी करना, सब्जी वगैरह छौंकना, सारा काम मेरा इंडक्शन पे ही होता है। और मतलब इंडक्शन पे तो मैं पहले भी करती थी, पर अब ज़्यादा करने लग गई हूँ क्योंकि गैस का तो बहुत ही ज़्यादा है। और मेरी गैस ना मतलब नीचे से लीकेज भी हो रही है और मतलब बदबू सी आ रही है, तो मेरे को ना रेगुलेटर चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पालक पनीर को मैंने पीस के रख लिया था। पालक सुबह सुबह आई थी, जस्ट मैंने सबसे पहले पालक को धो के उबलने के लिए रख दिया था। वो पालक उबल गया तो मैं उसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। ठंडा होने के बाद मैं उसको जस्ट जल्दी से पीस के सीधा मैं सब्जी बनाने लग गई थी, रेसिपी मतलब। तो यहाँ पे ना मतलब सारे काम निपटाने के लिए तो पहले ना खाना पीना बना लूँगी, क्योंकि सफाई करने में पता नहीं कितना टाइम हो जाए। और आज बच्चों की भी छुट्टी है, तो बच्चे सारे घर पे ही हैं और वो भी हेल्प करवाएंगे मेरी। और यहाँ पे ना मैं पनीर मतलब फ्राई नहीं करूँगी। पिछली बार मैंने फ्राई करके डाला था, आपने देखा होगा, तो वो ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गया था। इस बार मैं ऐसे ही काट के डालूँगी, मतलब धो के आप डालना, पर ऐसे मत डालना। मैं भी धो लूँगी जब भी डालूँगी। तो अभी तो बस मैं इनको मतलब काट ले रही हूँ अच्छे से, बड़े बड़े पीसेस में आपके पास जैसे आया वैसे डाल लेना। और मैंने ना पहले ही इसको धो लिया था, मतलब पन्नी में। मैं जब रात में इसके पापा लेके आए थे ना, तो मैं जब भी हमारे पास मतलब आता है ना मतलब पनीर, तो मैं हमेशा धो के रखती हूँ पन्नी में, मतलब धोकर उसको पन्नी में फिर करके रख देती हूँ। और आप भी अगर ऐसा ही करते हैं तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं। अगर नहीं आप ऐसा करते हैं तो आप मतलब काटने से पहले धो लेना या फिर काटने के वक्त धो लेना। मैं तो आता है ना जब ही धो के रख देती हूँ। और फिर मेरा बन गया था यहाँ पे सब्जी वगैरह बन चुकी है। मैंने रोटियां भी सेक दी हैं क्योंकि बच्चों को भूख लगेगी और सफाई में पता नहीं कितना वक्त लग जाए, कितना टाइम लग जाए, क्योंकि मैं कुछ दिन के लिए चली गई थी, जिसकी वजह से मेरे ब्लॉग भी आ नहीं रहे थे और मैंने बना भी नहीं पा रही थी। मेरा फ़ोन भी जो था ना वो घर पे छूट गया था, जिससे वजह से ना मेरा वीडियो बन पाए ना कुछ। तो अब मैं जस्ट आई हूँ यहाँ पे, तो मैं साफ़ सफाई का काम बहुत बढ़ गया है। कहीं चले जाओ ना तो मतलब ऐसा हो जाता है कि घर की हालत, मतलब कुछ दिनों के लिए क्या गई मैं, मेरी घर की हालत तो ऐसी हो गई है ना, कुछ पूछो ही मत। मतलब मेरे घर की ऐसी हालत हो गई, तो मैं ना मेरे पे रुका ही नहीं गया। मेरे को जस्ट ऐसा लगा कि मैं तुरंत की तुरंत ये साफ़ सफाई चालू कर दी मैंने। तो मैंने सबसे पहले तो खाना पीना बना ही लिया था, उसके बाद मैं यहाँ पे जस्ट लग गई थी सफाई करने में। और मेरा ना वो मतलब जो जाले वगैरह साफ़ करने वाला होता है तो वो टूट गया था, तो अभी तो जस्ट मतलब आ नहीं सकता है यहाँ पे। आप जैसे कोई ठेल वाला या फिर कोई साइकिल वाला लेके आता है ना तो आ जाता है, पर अभी कोई साइकिल वाला आने से रहा, इसी वजह से ना तो मैं इसी झाड़ू से बांध के कर रही थी। और झाड़ू तो इधर से उधर मटकने लग रही थी, तो हंसी भी बहुत आ रही थी क्योंकि झाड़ू तो बिल्कुल टिक ही नहीं रहे थे। और कुर्सी भी मेरी थोड़ी छोटी है, जिससे कि मेरा थोड़ा कम पहुंचना बन रहा था। और ये वाला जो मेरा रूम है ये थोड़ा सा ऊंचा करके बना हुआ है और इसलिए इसके सारी चीज़ें मतलब थोड़ी सी ऊंची है।
और फ्रेंड्स ना, गाड़ियों की आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना, क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। यहाँ पे ना बहुत रोड है, तो इसके वजह से बहुत गाड़ियाँ जाती हैं और इसके हल्ला बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ना किसी की बारात जा रही, तो मेरी बात ऐसी चलने लग गई। मैंने कि वो अभी तो डांस करके जा रहा है, जब शादी हो जाएगी तब कहेगा कि अच्छा खासा थकोबारा ये गाना गाने गाएगा, शादी करके फंस गया यार। तो मैं ना यही गाना गा के बोल रही थी। तो मैं कह रही अभी तो शादी करने में बड़े मस्त के जा रहा है, फिर बाद में कहेगा बर्बादी हो गई, ये हो गया। क्योंकि हस्बैंड लोग ना सब जिम्मेदारी मतलब जो भी मतलब परेशानी होती है ना, सब हम पे डाल देते हैं, इल्ज़ाम भी वो हम ही पे डाल देते हैं। तो ऊंचाई की तो सारे जाले साफ़ हो गए थे, बस अब इधर के जो बाकी हैं इधर से भी मैं अच्छे से मार लूँगी। अगर जो भी छोटा मोटा जाला हो वो भी अच्छे से साफ़ हो जाए, क्योंकि जाले क्या ऐसी चीज़ होती है जो हमारे बरकत नहीं होती है घर में, ना लक्ष्मी का वास हो पाता है। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ दिन के लिए क्या चली गई, इन्होंने तो मेरे घर में आके डेरा ही डाल लिया था। तो इनका घर, मैंने जो डेरा था, ताम तूड़े इनको हटा के बाहर फेंकना है। तो इनके ताम तूड़ों को मेरे को जल्दी से फटाफट से झाड़ू से मैंने इनको निकाला और इनके ताम तूड़ों को मैंने तोड़ ताड़ दिया। तो फ्रेंड्स, ये कोस तो बहुत रहे होंगे, मुझे गालियाँ दे रहे होंगे कि ये कहाँ से आगे हमारा घर बर्बाद करके रख दिया। तो क्या करें, हमें भी अपना घर ना मतलब अच्छा ही करना है, तो हमें भी अपने घर में लक्ष्मी लानी है, तो आप सभी को हटाना तो पड़ेगा ही। तो फ्रेंड्स, इनकी दुखद कहानी सुन के ना मेरे भी आंखों में आंसू आ गए और मैं भी सोच रही थी क्या यार, कैसे मैंने इनको हटा दिया। पर कहते हैं ना लोग कि अच्छा भी नहीं होता है इनको घर में मतलब जाले वगैरह रहना। तो यहाँ पे ये पट्टी भी मेरी मतलब जो लाइट की सी पट्टी है ना, इनको ना थोड़ा सा साफ़ करने की ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि थोड़े थोड़े से ना मतलब मेरा अब खुला किचन है, तो थोड़ी सी मतलब चिकनाहट वगैरह आई जाती है, चाहे आप कितना भी मतलब वो करो। तो मैंने ना इसको पट्टी को अच्छे से साफ़ कर लेना है और पट्टी को मैं अच्छे से साफ़ करती हुई जाऊँगी, क्योंकि ना पट्टी ऐसी हो रही थी। तो ऊपर वाली पट्टी पे मेरा बिल्कुल भी हाथ नहीं पहुंच रहा था, ऊपर वाली पट्टी को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे ये पट्टी ना मतलब ऐसी हो चुकी थी एकदम, मतलब ब्राउन ब्राउन कलर की हो जाती है ना, इस टाइप की। और अभी ना मेरा पेंट हुआ नहीं है, ये तो मेरा पुट्टी हो रखी है, तो अभी मेरा पेंट हुआ नहीं है। तो पेंट होगा तो यहाँ का रूम तो आप देख ही सकते हो कि बिगर पुट्टी हो रखी है, खाली अभी पेंट नहीं हुआ है। और अंदर वाला रूम तो इससे भी ज़्यादा मतलब वैसा हो रहा है, उस पर फफूंदी वगैरह बहुत आ रही है। तो यहाँ पे सारे जो भी जाले थे मैंने हटा के अच्छे से, मतलब मकड़ी वगैरह जो भी होती है ना उनको मैं मार देती हूँ, वरना तो ये फिर से जाले बना लेते हैं। 15 दिन नहीं होते हैं कि इनका डेरा जल्दी डर के आ जाता है। कहते हैं ना मतलब बंजारे हैं, तो ये बंजारे नहीं, ये तो ठेकेदार हैं, पल पल पे मकान बना ही लेते हैं। तो फिर मैं आ गई थी अंदर वाले रूम में। अंदर वाले रूम में भी देख ही सकते हो आप मेरे रूम की क्या हालत हो रही है। मतलब ये जो पेंट है ना वो पापड़ी बन बन के छूट रहा है, और मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं बादलों में बारिश मतलब झाड़ू चला रही हूँ, तो पानी पानी मेरे ऊपर गिर रहा है। तो इस टाइम ना इतनी मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पानी बरसता है ना, इस तरीके से ना ये डस्ट मेरे ऊपर बरसने लग रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें से जो सीलन की वजह से पाउडर सा निकलता है ना, तो बहुत निकल रहा था और बहुत टाइम हो गया था मेरे को जाए हुए भी। तो डस्टिंग का काम भी नहीं हो पाया, नहीं तो मैं प्रॉपर करती रहती हूँ ना, हफ्ते में तो हो जाता है, पर मैं चली गई तो नहीं हो पाया। फिर यहाँ का सारे करने के बाद ना मेरा मन बिल्कुल नहीं हो रहा था कि मैं बाकी की सफाई करूँ, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। फिर भी मैं लग गई, और यहाँ पर मैंने मच्छरों के लिए जाली लगा रखी है कि ना मच्छर अंदर ना आ सके। तो ये जाली बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी, तो मैं इसको भी मैं मतलब बाद में साफ़ करूँगी ब्रश से वगैरह से। अभी मैं मतलब जाले वगैरह सारे अच्छे से धूल जो डस्ट छा गई है ना दीवारों पे, उसको साफ़ कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आपने तो देखा ही होगा, आप ज़रा सा कहीं भी जाओ ना तो गंदगी पहले डेरा डाल लेती है हमारे घर में। तो यहाँ पे ना मैंने मतलब जाले तो थे जो भी ठीक थे, मैंने साफ़ करके ना उनको बाहर धक्का दे दिया। तो इनको धक्के मार के निकाल दिया, चलो मेरे घर से निकल जाओ, अब बहुत हो गया तुम्हारा डेरा डालना। तो मैंने इन सभी को निकालने के बाद इसमें ये वाला जो फ़ैन लगा है ना एग्जॉस्ट,
इसको लगाने से क्या फ़ायदे हैं ना कि मतलब मेरा फ्रिज भी चलता है, तो बहुत ऊपर का रूम है तो गर्मी बहुत हो जाती है गर्मियों में, और सर्दी में ठंड ज़्यादा लगती है, तो दोनों ही मतलब वो हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैं ये ब्रश से ना जाली की जो मिट्टी आप देख सकते हो वीडियो में हल्की हल्की दिखाई दे रही होगी उड़ती हुई, तो इतना मतलब हो रहा था कि मतलब जाली तो बिल्कुल मुंदी गई थी, दिख ही नहीं रही थी। इसी वजह से मैं ब्रश में मतलब ब्रश लेके मैं इसको अच्छे से रगड़ने लग गई थी कि इसको रगड़ दूंगी अच्छे से साफ़ हो जाएगा ना, तो इसमें से हवा पास होना अच्छा से चालू हो जाएगी। इसी वजह से मैं इसको रगड़ने लग रही थी, और मैंने को ना रगड़ते रगड़ते फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा देर हो गई, पर वीडियो में इतना नहीं लग रहा था, पर इसमें रगड़ते रगड़ते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे। तो फाइनली फिर ये पंखे की जो पीछे था ना, मतलब उस साइड भी मुझे रगड़ना था अच्छे से, क्योंकि जब तक इसके ना मतलब साफ़ नहीं होगा तो ये मतलब हवा ढंग से वो करेगा नहीं, गर्म हवा को बाहर नहीं फेंकेगा, तो फिर मतलब साफ़ नहीं रहता ना, तो अच्छा भी नहीं लगता है। फिर सारी ना डस्टिंग करने के बाद मैंने ना मतलब अपनी खिड़की वगैरह को भी अच्छे से झाड़ा, इसमें भी जाली लग रही है तो मैंने इसको भी अच्छे से साफ़ किया। इसको साफ़ करने के बाद आती है बारी झाड़ू की, तो झाड़ू भी मैं अच्छे लगाने लग जाऊंगी, क्योंकि कचरा तो आज तो मेरे घर में ही कचरा का ढेर बन गया है। तो मेरा रूम को आप देख सकते हो, इस टाइम इतना कचरे का रूम बन रहा है ना कि कुछ हालत ऐसी हो चुकी है कि इस टाइम अगर ना घर में कोई आ जाएगा ना तो समझो ना आफत आ गई है। क्योंकि हम मतलब जब ऐसे टाइम पे कोई आता है ना, तो अक्सर मेरे साथ तो कभी कभी ऐसा ही होता है, सफाई वफाई करने के वक्त ना मतलब गेस्ट आ जाए, ऐसा कुछ हो जाता है। आप सभी के साथ हुआ है क्या? अब मेरे साथ ना हो चुका है 1-2 बार, तो मैं जानती हूँ। फिर यहाँ ना मैंने सारी डस्टिंग कर ली थी अच्छे से, उसके बाद में ये सारा कचरा बाहर निकालूंगी। तो मैंने ना धीरे धीरे झाड़ू लगाना है, क्योंकि धीरे धीरे झाड़ू लगाऊंगी ना जब ये जो मिट्टी है वो अच्छे से निकल पाएगी। और मिट्टी का क्या है ना कि मतलब रह जाती है तो पोंछा में भी मतलब दिक्कत होता है, और डस्ट मतलब धूल मिट्टी भी फिर ज़्यादा ही रह जाती है। तो झाड़ू भी मैंने इस छज्जे पे मैं लगा चुकी थी, छज्जे पे मैंने ना लगा के झाड़ू, उधर ही कूड़ा सारा था जो भी वो मैंने नीचे फेंक दिया था। तो यहाँ से फिर मैंने ना झाड़ू लगाने के बाद बाहर झाड़ू लगाई, बाहर झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद जस्ट कूड़ा भरा, फिर मैं यहाँ पे पानी से इसको धो लूँगी, क्योंकि मुझे लगा ना कि खाली पोंछा मारने से काम नहीं बनेगा, तो मुझे ना ये पानी से अच्छे से धोना पड़ेगा, उसके बाद ही मतलब इसमें पोंछा लगेगा। तो पानी के धोने के बाद ही मैं इसमें पोंछा मारूंगी। पहले तो मैंने सारे में पानी फैला दिया था अच्छे से, और अच्छे से पानी फैलाने के बाद मैं इसको अच्छे से वाइपर से सूत लूँगी, जो कि ज़्यादा पानी ना बचे और पोंछा आसानी से लग जाए। तो फ्रेंड्स, जब भी मैं सफाई करती हूँ ना, घर को अच्छे से धो लेती हूँ, और ना नवरात्रि की एक तरीके से आप सब सफाई ही समझो, क्योंकि नवरात्रि आ रहे हैं और नवरात्रों से पहले मुझे ना ये सारी सफाई करनी है। तो ये सारी सफाई हो जाएगी ना, तो मतलब जो भी पूजा का मतलब काम होता है तो वो अच्छा लगता है, मन लगता है करने में। हमें ये लगता है ना कि साफ़ सफाई हो गई है, तो अब बस हमें पूजा का काम ही निपटाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना नवरात्रों की भी तैयारी करनी बाकी है। मैं ना सोच रही हूँ इस बार मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रही है, तो मैं शायद ना फास्ट रखूँ, पर पूजा मैं शायद कर सकती हूँ। पूजा तो मैं करूँगी, चाहे फास्ट रखूँ या ना रखूँ, शायद मैं पहला लास्ट रख लूँ। तो इस बार मैं 9 दिन के नहीं रख रही हूँ, पिछली बार मैंने 9 दिन के व्रत रखे थे, और शायद मैंने आपसे शेयर किए हैं कि नहीं किए पता नहीं, क्योंकि उन दिनों पे मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, तो मैं वीडियो भी एडिट नहीं कर पा रही थी, तो मैंने आपसे शेयर भी नहीं कर पाया। मेरा काफ़ी दिन ना मोबाइल भी मतलब रखा रहा दुकान पे, हस्बैंड नहीं लेके आए थे, तो अब जब आया था तब से मैंने वीडियो बनाना चालू कर दिया था। तो यहाँ पे ना बच्चे भी अपना नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं, बस मैं रह रही हूँ नहाने के लिए। तो मेरा खाना तो बन चुका है, रोटी वगैरह भी मैंने बना दी थी बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे काम में कितना देर हो जाए मुझे खुद ही नहीं पता कि मुझे कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि मुझे जब एक बार से साफ़ करना होता है ना चारों तरफ से, तो मुझे ना टाइम तो थोड़ा बहुत लगता ही है। पर वीडियो में तो मतलब नहीं, हम ज़्यादा नहीं दिखाते, क्योंकि एक एक क्लिप आपको दिखाएंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वो आपको पसंद भी नहीं आएगा देखने में। तो यहाँ पे ना मैंने छज्जे पे पोंछा मार दिया था, और बस इस कमरे का पोंछा मार के लेके आना था। अब बारी आती है छोटे वाले बाहर वाले कमरे की।
इसको भी मैं पानी से अच्छे धो लूँगी क्योंकि यहाँ पे भी डस्ट बहुत सारी थी। और जब पानी से जब भी आप फर्श को धोगे ना तो ऐसा लगेगा कि आपने मतलब पोंछा मार लिया है। इस तरीके की साफ सफाई हो जाती है जब भी आप पानी मार के मतलब पोंछा मतलब वाइपर मारते हो तो साफ सफाई अपने आप दिखने लगती है। तो मैंने इनके सारे कवर थे जो धो के डाल दिए थे। फिलहाल मैंने अभी बिछाए नहीं है क्योंकि वो थोड़े से फट गए थे ना, तो मैं मशीन रखूँगी, उस दिन सिलूँगी तो उसी दिन मैं मतलब इनको बिछाऊँगी। तो अभी तो मेरे पास बेस्ट वही कवर है और मैं मतलब पुराने कवर है, बिल्कुल ही बहुत पुराने हैं, अच्छे भी नहीं लगते। तो चाहती तो मैं हूँ बिछा दूँ उसे, पर मैं अभी नहीं बिछाऊँगी क्योंकि मेरा सारा साफ़ सफाई का काम हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं इसमें मतलब बिछाना चालू कर दूँगी। और यहाँ पे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो एग्ज़ाम पेपर था जो नीचे रह गया था और फिर मैंने उठा के रखा। बच्चों का मतलब पेपर दे के आते हैं ना, वही। तो यहाँ पे आई उसने तो नहा लिया था, अब जान भी रह गई थी नहाने के लिए तो वो भी अच्छे से नहा के आ गई है। तो ये दोनों अपने आप ही नहा लेते हैं, मुझे नहलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और अपने आप नहा लेते हैं, अच्छे से नहा लेते हैं। ये भी नहीं कि मतलब लापरवाही से नहाए, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। ये हाथ पैर भी अच्छे से धोते हैं, उसके बाद ही मतलब शरीर पे पानी डाल के साबुन वगैरह लगाते हैं। अगर जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं इनका शरीर को अच्छे से रगड़ देती हूँ, पर मैं अभी फ्री नहीं हूँ तो मैंने अभी मतलब नहीं रगड़ा है इनको, नहीं तो वरना मैं आप मतलब दिखाना चाहूँ तो आपसे कभी कभी दिखाऊंगी, शायद आप देखना, शायद मैं कभी आपसे शेयर भी करूँ। तो यहाँ पे ना मेरा वाइपर अच्छे से लग ही चुका था और बारी आती है सिर्फ पोंछा मारने की। पोंछा मारूंगी मैं क्योंकि ना पोंछा मारने से क्या है ना, वाइपर से पूरा सूखता नहीं है और वाइपर से मैं मारूंगी तो मतलब रह जाएगा, तो पानी जगह जगह रह जाता है ना उसके वजह से। तो इसीलिए मैं ना, मुझे लगा ना यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी रह रही है, फिर मैं दोबारा लेके आई थी पानी और फिर से सूखने लग गई। तो फ्रेंड्स आज ना मेरी ऐसी हालत हो गई थी ना धोबी घाट की तरह, तो इतना दर्द मतलब महसूस हो रहा था मुझे, इतना दर्द वगैरह हो रहा था, मैं कुछ बता ही नहीं सकती हूँ आपसे। तो आप सभी को जैसे ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है ना तो लाइक करा करिए। तो मेरे ना इतना दर्द भी होने लग गया था, उसके बावजूद भी मुझे सारी सफाई करनी थी क्योंकि मुझे कहीं जब जाना पड़ता है ना तो गंदगी फैल जाती है और गंदगी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हर किसी को पसंद नहीं होती है पर मुझे तो खासकर बिल्कुल पसंद नहीं है। और बहुत सी लेडीज़ होती हैं, सब हर किसी को ही पसंद नहीं होता है, अपने घर में साफ़ सुथरा ही सबको पसंद होता है। तो यहाँ पे बच्चे भी नहा के तैयार हो चुके थे, अब बारी बस मेरी नहाने की थी। तो ये वाला जो रूम था इसमें भी बस मुझे पोंछा लगाना था, बाकी का फिर मेरा काम जो है निपट जाएगा। और फ्रेंड्स ये वाला वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। और मेरी वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, बाय।